किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसान की मौके पर चिंता क्या है और उसको भाव क्यों नहीं मिल रहे हैं और ऐसा क्या किया जाए और क्या मांग की जाए जिससे कि खेती किसानी को फायदा हो। क्योंकि अब आप सभी को पता है कि पुराने जमाने में जो एक कहावत हुआ करती थी उसका उल्टा होता जा रहा है। वो कहावत क्या होती थी, उल्टा क्यों होता जा रहा है, ये सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले कहत करते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। मतलब ये था कि नौकरी को सबसे नीचा दर्जा दिया गया था। परंतु अब हो क्या गया है कि व्यापार तो मध्यम बीच में पड़ा है, परंतु नौकरी और खेती को उल्ट दिया गया है। अब ये हो गया है कि उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और नीच खेती। भी खेती को नीचा दर्जा मिल चुका है। क्यों मिल चुका है, इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप थोड़ा गौर करके सुने और पूरा सुने ताकि आपको ठीक समझ में आ जाए। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं और पहुंचाने के साथ साथ उसे भी इन बातों से अवगत करवाएं कि आज की स्थिति ये है। साथियों, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि मकान बनेगा, गर्मी में या सर्दी में या बरसात में हम मकान के अंदर बैठ के चैन ले सकेंगे। हम पशु को पालते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बड़ा होगा, दूध देगा, दूध पिएंगे, बच्चे छाछ और घी खाएंगे। उसी प्रकार हम खेती करते हैं और खेती में ये उम्मीद करते हैं कि हम इस चीज़ की बुआई करते हैं, ये इतना उत्पादन देगी, इतना भाव आएगा, इतने पैसे आएंगे, हम इस पैसे को इस तरह से लगाएंगे, हमारी तरक्की होगी। परंतु जो फसल हम बुआई करते हैं उस फसल के ऊपर मन मुताबिक उत्पादन नहीं होता। क्यों नहीं होता कि हर जगह फसलों के अंदर इतनी ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है कि वो हर फसल बीमारी की चपेट में आ रही है। पानी की बेतहाशा कमी दिखाई देने लग गई है। ट्यूबवेलों का पानी जो एक बार विकसित हुआ था, हरित क्रांति आने के बाद सारे देश में ट्यूबवेल लगे थे, उन ट्यूबवेलों का पानी लगातार खारा होता जा रहा है, जमीनों की उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है और हर एक अनाज का उत्पादन भी घटता जा रहा है। ये आपको स्वयं पता है कि अब मौके पर जो सरसों की फसल है उस फसल के अंदर मरगोजा और पानी की कमी से नुकसान हो रहा है। पिछली नरमा की फसल थी, उसका उतारा नहीं आया। मूंग मोट के अंदर कीड़ा, पीलापन, गटरम पटरम अनेक तरह की बीमारी आ रही है। किसी भी फसल का उतारा नहीं मिल रहा। काफी किसानों के फोन आ रहे हैं कि मूंग और मोट और ग्वार तीनों ही चीज ट्यूबवेल का पानी नहीं मानते, ट्यूबवेल के पानी से खेती नहीं की जा सकती। बरसात बेद घटती जा रही है, नरमा के अंदर खर्चा ज्यादा है और भाव है नहीं। क्योंकि कलयुग, कलयुग का मतलब है मशीनी युग, ज्यादातर काम मशीनों से हो रहा है, जिसके कारण किसान को कतई कोई बचत नहीं निकल रही है। परंतु भाव नहीं मिल रहे। तो जब कोई चीज अनाज कम होगा, कोई चीज की कमी आएगी तो भाव बढ़ेंगे। परंतु ये बात हमारे भारत के अंदर सही नहीं बैठ रही है। क्यों नहीं बैठ रही है, क्यों किसान पर मार पड़ रही है, यह बात समझने की जरूरत है। साथियों, आज के जो बीज हैं वो मौसम के अनुकूल पैदावार देते हैं। ये बार बार मैं बात कह चुका हूं। यदि मौसम विपरीत होगा तो अनेक प्रकार की बीमारी भी उन बीजों के अंदर आएंगी और वो पैदावार नहीं देंगे। ये भी बात किसान के समझ में आ जानी चाहिए कि जितना ट्यूबवेलों के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, जितनी धरती कमजोर होगी, सोरा बढ़ेगा, जड़ का विकास नहीं होगा, फसल कमजोर होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, इतनी ज्यादा समस्या से हर किसान चिंतित है कि आगे आने वाले समय के अंदर हम किस चीज की बुआई करें कि हमें ठीक ठाक पैदावार मिल सके और ठीक भाव मिल सके। परंतु किसी भी किसान की समझ में यह बात नहीं आ रही है, मेरे भी नहीं आ रही है कि मैं क्या बताऊं कि इस चीज की बिजाई करो, अच्छे ठीक पैदावार होगी, ये ट्यूबवेल का पानी भी मान लेगी, इसके भाव ठीक आ जाएंगे। ये चिंता हर किसान को सताई जा रही है। ये चिंता दूर करने के लिए साथियों, सरकार जब तक प्रभावी कदम नहीं उठाएगी तब तक किसान की चिंता दूर होने की कोई चांस नहीं है। क्योंकि बरसातें घटती जा रही है, नहरी पानी की कमी होती जा रही है, खारे पानी का विस्तार होता जा रहा है, जमीनों का जल स्तर घटता जा रहा है। किसान चारों तरफ से गिर चुका है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर से भाव नहीं मिल रहे और भाव नहीं मिलने के सबसे बड़े कारण जो सामने आ रहे हैं वो यदि आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है।
साथियों, सरकार में बैठे बैठे बड़े बड़े लोगों को इस बात का पता है कि भारत के अंदर केवल और केवल 4 एकड़ का किसान औसत आता है, क्योंकि एक किसान के हिस्से में केवल 4 एकड़ जमीन आती है। भारत के अंदर लगभग छोटे किसान बन चुके हैं, और छोटे किसानों को यदि इस भाव में उसका थोड़ा बहुत अनाज है वही खरीद लिया जाएगा तो उसका घर का खर्चा नहीं चलता। ये बात सरकार को पता है, परंतु बहुत से देशों के अंदर 1,000 एकड़ के किसान हैं, पूरा का पूरा काम मशीनों से होता है। वहां पर इतनी जनसंख्या नहीं है, और जनसंख्या कम होने और अनाज की पैदावार ज्यादा होने के कारण वो देश सारे के सारे विदेशों को अपना अनाज सप्लाई करते हैं। जिस तरह हम चावल की सप्लाई करते हैं, गेहूं की सप्लाई करते हैं, उसी तरह वो देश पूरा का पूरा आप अपना 70% माल विदेशों को सप्लाई करते हैं। और जो विदेशों को सप्लाई करते हैं वो सप्लाई भारत खरीदता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ के ऊपर इस देश के अंदर 250 करोड़ जनसंख्या बन चुकी है। इतनी बड़ी भारी मात्रा में जनसंख्या को खिलाने के लिए देश के अंदर पर्याप्त अनाज न होने के कारण इन्हें बाहर से मंगवाना पड़ता है। साथियों, जब ये मंगवाते हैं तो इतना भारी भरकम अनाज मंगवा लेते हैं कि देश का किसान जो अनाज पैदा करता है उसके भाव दब जाते हैं, और दबे हुए भावों में किसान को नुकसान पहुंचा करके जो पहुंचता है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए यहां कोई स्कीम और कोई भी योजना लागू नहीं है। जिस तरह नरमा अब विदेशों के अंदर मंदा है तो लगातार आयात किया जा रहा है और भारतीय किसान को भाव नहीं मिल रहे हैं। यह सबसे बड़ा कारण है। मूंग बाहर से मंगवा लिया गया, पाम ऑयल बाहर से मंगवा लिया गया, चना बाहर से मंगवा लिया गया, दालें बाहर से मंगवा ली गई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 जहाज बंदरगाह के ऊपर सोयाबीन के भी भरे हुए खड़े हैं, जिससे सोयाबीन के किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल रही है। साथियों, सबसे बड़ी समस्या यहां आई हुई है कि सरकार जो नीति बना रही है और वो किसानों के ऊपर थोपी जा रही है, और वो एससी के अंदर बैठ बैठ के जो विशेषज्ञ नीति बना रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर इतने अनाज की कमी है, और वो मंगवाते हैं उससे दुगना बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से लाकर भारतीय बाजार के अंदर विदेशों का अनाज बेच रही है, जिस कारण भारतीय किसान जो पैदा कर रहा है उसके भाव नहीं मिल रहे हैं। साथियों, आज किसान की हालत सच में जो सच्चाई है वो मैं बयान करने जा रहा हूं कि आज खराब होती हुई नजर आ रही है, और आगे आने वाले समय में यदि इसी तरह से किसान की पिटाई होती रही तो मान के चलो कि किसानी से घर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात पशु की करते हैं तो यही कारण पशुओं में सामने दिखाई दे रहा है कि किसान का दूध पानी के भाव बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? कि विदेशों के डेयरी प्रोडक्ट भारत में आकर बिक रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जितना भी मुनाफा है वो कमाकर भारत के लोगों से कमाई करके अपने देश में जमा कर रहे हैं। साथियों, जो चीज किसान तैयार करता है, भारतीय किसान तैयार करता है, उसके कीमत न मिलने का सबसे बड़ा कारण सरकार की विदेशी नीति है, जिससे कि कंपनियों को खुली छूट मिली हुई है। वो बाहर से सामान ले आते हैं और भारत में बेचते हैं, और बाहर वालों को इस बात से पड़ता है कि वहां पर जनसंख्या बहुत कम है, अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा है, जिस कारण वे मंदे भाव में यदि बेचेंगे तो भी उनका काम चलेगा। जिस तरह ब्राजील के अंदर 1900 लाख गांठ नरमा का उत्पादन हुआ है, इतना ज्यादा भारी भरकम उत्पादन वो अपनी जमीन से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? कि वहां के मौसम अनुकूल है, वहां के बीज ठीक है, वहां में पानी की व्यवस्था है, पूरा का पूरा सुविधा पूर्वक वातावरण किसान को दिया जा रहा है, और वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाकर विदेशों के अंदर बेचा जा रहा है, जिसका बाजार सबसे बड़ा बाजार भारत बना हुआ है। साथियों, ये समस्या जब तक सरकार अपनी नीति में बदलाव नहीं करेगी तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। सरकार को चाहिए कि भारतीय किसान को पानी बीज ठीक से मुहैया करवाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, विदेशों से आने वाले आयात को लिमिट मात्रा में मंगवाया जाए ताकि भारतीय किसान को ठीक ठाक भाव मिले। साथियों, ये दोनों ही बात मैंने बताई कि किसान आज भारी दुविधा में फंसा हुआ है, और चिंता इस बारे बनी हुई है कि अब किया तो क्या जा सके। इसलिए मेरी इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर उस सरकारी नुमाइंदे तक पहुंचाने की कोशिश करें, और उसे हाथ जोड़ के भी निवेदन करें, प्रार्थना करें कि आपको किसान और खेती बचाने के लिए इस आयातित माल के ऊपर कंट्रोल करके लिमिट लगाई जाए ताकि देश के किसानों को ठीक ठाक से भाव मिल सके। साथियों,
यदि मेरी इसी तरह की मांगों से संतुष्ट हैं और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और किसान हित में काम करने के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इस चैनल की सदस्यता बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर शेयर कर करके किसान हित में काम करने का प्रयास करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।